वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में एक इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में लगातार दूसरी साल गुजरात टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्टार्टअप्स को सबसे बेहतर इकोसिस्टम गुजरात में प्रोवाइड किया जाता है। अब गुजरात की बात है तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी धनवंतरी रथ शुरू हुए थे। अब यहां पे होता है कंफ्यूजन। धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए और धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, गुजरात सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं ये हर बार मैं आपको बताता हूं। ये एक गन्स होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई। अच्छा, गुजरात का सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क और ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है और गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले के संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। तो अभी साउथ रसिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा और इसका नाम है कॉकस 2020। इसमें चीन ने शामिल होने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, इसमें भारत में न शामिल होने की भी घोषणा की है। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट करने की घोषणा की है। अब रूस में होगा ये अभ्यास, तो मैप में देखिए, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में लेक बैकाल है और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं। यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन्स, इनका नाम क्या है? माउंट एलबरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई है और इसमें प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के बीजिंग में। और एससीओ के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है? तो यूआई पाथ के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने समझौता किया है। ये युवाओं के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब यूआई पाथ ये क्या है? ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने समझौता किया है। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने समझौता किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। एक अमरावती, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरी कौन सी है? विशाखापट्टनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और तीसरी है कुरनूल,
ये जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्व भूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांद्र की कार्यक्रम शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में निगा ऐप लॉन्च हुई है और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। अच्छा, अभी आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए थे। स्वास्थ्य मित्र कहां नियुक्त किए गए? राजस्थान में। और किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं हरियाणा में। अच्छा, पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पर है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। आंध्र प्रदेश में निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुआ है। और आंध्र प्रदेश के दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी 3 योजनाएं शुरू हुई थी, 3 नई योजनाएं। एक आसरा, दूसरी है संपूर्ण पोषण और एक है विद्या कनुका। तो ये 3 नई योजनाएं आंध्र प्रदेश में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो डाक विभाग की जितनी भी फैसिलिटी होती हैं उनको गांव गांव तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने एक 5 स्टार गांव नाम की योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डाक विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी फैसिलिटी हैं, ये गांव गांव तक पहुंच जाएं, इसके लिए 5 स्टार गांव नाम की योजना डाक विभाग ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी? तो अभी कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कैनबिस, इसे शुद्ध हिंदी में भांग कहते हैं। इससे दवा भी बनाई जाती है और इसको अलग इलीगल वर्क्स में भी यूज किया जाता है। तो कैनबिस दवा परियोजना ये जम्मू में स्थापित की जाएगी और कनाडा के सहयोग से स्थापित की जाएगी। अब कनाडा के सहयोग से स्थापित की जाएगी तो मैप में देखिए, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणु शोधन स्प्रे विकसित किया है? तो अभी IPFT ने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणु शोधन स्प्रे विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IPFT, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो अभी सबुज साथी परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल ने WSIS पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब वेस्ट बंगाल ने जीता, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता का नाम सुनते ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में ही जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, मातेरे स्मृति योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वादिवेल बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वादिवेल बालाजी ये एक तमिल कॉमेडियन थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे वादिवेल बालाजी, ये एक तमिल कॉमेडियन थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो यूनिसेफ का ये एक अभियान है, इसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। इसके सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, आयुष्मान खुराना। इनको अभी बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कियारा आडवाणी को, और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है
SBOTOP, इसने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो डोमिनिक थीएम ये यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, आप इमेज में देख लीजिए, ये है डोमिनिक थीएम, ये यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रियन खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। और ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वैन डर वेलन। कौन है? अलेक्जेंडर वैन डर वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, सेल्फ चेक कियोस्क। इससे क्या होगा, आप अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो और जितने भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उनका पता लगा सकते हो। तो ये है सेल्फ चेक कियोस्क और इसको आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो अभी रेजर पे ने कैश एडवांस नाम की एक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये एमएसएमईज के लिए शुरू की गई है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इसको शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, जो एमएसएमईज हैं वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं। तो रेजर पे ने इसको शुरू किया है। अब रेजर पे, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? हर्षिल माथुर। कौन है? हर्षिल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग ये बिहार में बनाया जाएगा और इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, 971 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। अब बिहार में बनाया जाएगा, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का डेफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है? तो अभी अमेरिका का डेफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी एक इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या है? पासेस एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई थी। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में और भी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, जैसे एक है वज्र प्रहार, एक है कोप इंडिया, एक है टाइगर ट्रिम्फ और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था। ओपन स्काई ट्रीटी, इसमें लगभग 38 देश शामिल थे और ये ट्रीटी क्या थी? ये ट्रीटी ये थी जैसे अगर कोई इस ट्रीटी में शामिल है तो वो उस दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है, यानी कि इस ट्रीटी में जितने भी देश हैं उन पर आपसी में हवाई निगरानी रख सकते थे। लेकिन अमेरिका ने इस ट्रीटी को अब छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका ने जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी चाइनीज कंपनियां लिस्टेड थी उन सबको डीलिस्ट कर दिया है और अमेरिका ने WHO को भी छोड़ने की ऑफिशियली घोषणा कर दी है। अच्छा, अभी अमेरिका में जो राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं उनको अब अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी अमेरिका से रिलेटेड है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हांगकांग इस बार के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।